कर्लिंग, KERNING, कर्लिंग, ठीक है। ये होता है बेसिकली स्पेस बिटवीन सिंगल कैरेक्टर, मतलब समझें कि मैं इसको जूम कर रहा हूँ फिलहाल अभी। एक सेकंड सर, और एक मुझे लग सेकंड रहा है ना कि हमारे ओ सर, और एक सेकंड, एन रिकॉर्डिंग हट गई है, एक सेकंड रुक जाइए। हर रिकॉर्डिंग हट गई, जल्दी आ। ओके दोबारा हाँ स्टार्ट हो रहा है? नहीं सर, रुक जाइए। ओके विंडो जी दबाइए, विंडो जी हो गया। तो सेव नहीं होगा फिर, वो देख लूंगा मैं। चल ठीक है। हाँ बताइए सर। हेलो। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने सिंपल क्लिक कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखो ओ और एन और एस, यहाँ पे दो कैरेक्टर्स है हमारे पास, तीन कैरेक्टर्स है बेसिकली, राइट। मुझे क्या लग रहा है ना कि जो हमारे ओ और एन के बीच में स्पेस ज्यादा है और एन और एस के बीच में स्पेस कम है, ठीक है। तो जब इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती है ना कि किसी कैरेक्टर के बीच में स्पेस ज्यादा है और किसी कैरेक्टर के बीच में स्पेस कम है, तो वो बेसिकली फॉन्ट प्रॉब्लम होती है। जब हमने जो फॉन्ट डाउनलोड किया, अलग अलग फॉन्ट में अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ ये चीजें इश्यूज आ रहे होते हैं, ठीक है। तो वहां पे हमें मैनुअली करना होता है। जैसे एग्जांपल मुझे लग रहा है ना एन और एस के बीच में स्पेस कम है या फिर ज्यादा है, तो वहां पे मैं अपने टेक्स्ट टूल को लूंगा नॉर्मल और उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर क्लिक कर दूंगा। देखो यहाँ पे एक लाइन जो ब्लिंक हो रही है, मतलब वो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ से कर्लिंग बढ़ाऊंगा तो बेसिकली आप देखोगे उसके बीच का स्पेस कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो मैं पर्टिकुलर उस एरिया के स्पेस को कम या ज्यादा कर बाय हेल्प ऑफ कर्लिंग, ठीक है। तो लाइडिंग में तो हम स्पेस बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बीच का स्पेस को कम या ज्यादा कर देते हैं, और कर्लिंग में हम एक सिंगल कैरेक्टर को जहाँ पे मैं क्लिक करूंगा वहां की स्पेस को मैं कम या ज्यादा कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, इसका शॉर्टकट भी है। अगर मैं ऑल्ट को होल्ड करके कीबोर्ड में एरो, मतलब कि मैं राइट एरो प्रेस करूंगा तो राइट साइड जाएगा, मतलब इंक्रीज होगा साइज, और लेफ्ट एरो प्रेस करूंगा ऑल्ट को होल्ड करके तो डिक्रीज होगा, ठीक है। देखना आप, जब मैं ऑल्ट को होल्ड करके एरो पे क्लिक करा तो यहाँ नंबर भी चेंज हो रहा है, 40 है। अगर मैं कम करना चाहूँ तो लेफ्ट एरो के साथ कम कर सकता हूँ, 20 हो गया। बढ़ाना चाहूँ तो बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। समझ आया था जी। ऑल्ट को होल्ड करके आपने लेफ्ट क्लिक किया था, राइट? नमस्ते, प्रसाद नहीं। हेलो, काटेगा तो नहीं? एरो आते ना हमारे पास लेफ्ट राइट का बटन, प्लेट दे दो प्रसाद। ये काटेगा तो नहीं कटेगा, उसको भी काटना आता ही नहीं है। प्लेट ले लो उसमें रख के यहाँ पे। हेलो, देखा प्रियंका मिला। हाँ एरोस कीज है ना नॉर्मल, ऑल्ट को होल्ड करके प्रेस करोगे लेफ्ट साइड, तो राइट साइड प्रेस करूंगा तो एक टेक्स्ट हमारा राइट साइड बढ़ेगा, मतलब इंक्रीज हो गया साइज। लेफ्ट एरो प्रेस करूंगा और साइड करेगा तो डिक्रीज होगा, ठीक है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे ट्रैकिंग। अभी तक हमने देखा था लैडिंग, स्पेस बिटवीन टू लाइन्स, फिर देखा हमने कर्लिंग, स्पेस बिटवीन सिंगल कैरेक्टर, और अब आता है आपके पास यहाँ पे ट्रैकिंग, स्पेस बिटवीन वर्ड्स, ठीक है। सिंगल वर्ड्स नहीं है यहाँ पे, पूरे एक साथ सारे वर्ड्स के बीच के डिस्टेंस में यहाँ पे कम या ज्यादा करना, ठीक है। इसकी हेल्प से समझते हैं। देखो यहाँ पे मैंने एक कैरेक्टर लिखा हुआ है, तो मुझे लग रहा है अब अभी तक तो मुझे लगा था कि देखो एम और ई के बीच में स्पेस ज्यादा है, ई और डी के बीच में कम है, तो मैं यहाँ पे कर्लिंग के हेल्प से कम या ज्यादा करना, राइट। बट अब मुझे क्या करना है कि मुझे लग रहा है इन सबका स्पेस एक साथ कम या ज्यादा करना है, तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा और कर्लिंग को बढ़ाऊंगा। तो कर्लिंग से क्या होगा, जितने भी टेक्स्ट होंगे इनके बीच के एक साथ जितना सिलेक्ट है मैं स्पेस को कम कर सकता हूँ या बढ़ा सकता हूँ। दिस इज कॉल्ड ट्रैकिंग, स्पेस बिटवीन योर टेक्स्ट, राइट। तो मैं अगर यहाँ से कम करूंगा तो देखो यहाँ पे ट्रैकिंग कम हो रही है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब एक दूसरे के ऊपर ये ओवरलैप हो जाएंगे,
और यहाँ से मैं बढ़ाता हूँ तो ट्रैकिंग बढ़ रही है, बीच में स्पेस आ रहा है। ओके। ठीक है, हम्म। नॉर्मल सिंपल। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैं बेसिकली अपने फॉन्ट का कलर चेंज करूंगा। ये सिंपल है, यहाँ पे ब्लैक या व्हाइट जो भी रखना। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने एक हेडिंग क्रिएट करी है और सपोज मुझे एक पैराग्राफ भी क्रिएट करना होता तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट टूल लेता हूँ और एक एरो इस टाइप से एरिया देता हूँ। ठीक है, अब आप देखो कि इसके अंदर हमें टेक्स्ट दिख नहीं रहा है ना, पैराग्राफ के अंदर। उसका रीजन क्या है, इशू है। इशू क्या है कि पैराग्राफ का साइज छोटा है और फॉन्ट साइज यहाँ पे देखो 160 पीटी मीन्स पॉइंट पे चले गया है। तो अगर मैं कम करूँ यहाँ से साइज, तब आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा।